हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने जो हमारी अप्रैल की सीरीज थी वो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड सारी पीडीएफ्स जो है वो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। एंड इवन कंपाइल्ड पीडीएफ जो आपकी है मंथली जो जाती है आपको, वो भी प्रोवाइड कर दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अलोंग विद द एन चंद्रबाबू नायडू, जो सीएम है आंध्र प्रदेश के, दे लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन फॉर गूगल क्लाउड इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब इन तल्लुवड़ा, विशाखापट्टनम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आपका जो ये प्रोजेक्ट था जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है। इट इज अराउंड 15 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, और कहाँ पे ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, तो विशाखापट्टनम में आपका इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लार्जेस्ट सिंगल एफडीआई प्रोजेक्ट इन इंडिया। ओके, की कंपोनेंट्स क्या है इसमें आपका इंक्लूडेड है हाइपर स्केल डेटा सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड, हाई कैपेसिटी फाइबर नेटवर्क्स यहाँ पे बिछाए जाएंगे, इंटरनेशनल सबसी केबल लैंडिंग स्टेशन यहाँ पे होगा आपका फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है उसकी बात करें तो ये आपका 601.4 एकड़ में ये फैला होगा, जिसमें ये आपका 3 विलेजेस में रहेगा। बेसिकली 3 विलेजेस इसमें आपके शामिल हैं जहाँ पे ये आपका पूरा एरिया रहेगा ये। ठीक है, जिसमें आपका तर्लुवाड़ा, देन रामबिल्ली एंड अदा अदावी राम अदावी रम जो है, ये 3 विलेजेस इसमें आपके मतलब इसके अक्रॉस ये आपका रहेगा। ठीक है, पार्टनरशिप की बात करें तो इसे मैनेज करेगा गूगल की सब्सिडरी रेडियन इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एंड इसके स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन इसका हुआ है विद द अदानी कॉनेक्स, जो जॉइंट वेंचर है अदानी एंटरप्राइजेस एंड एच कॉनेक्स का। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके पार्टनर यहाँ पे आते हैं नक्स्त्रा बाय एयरटेल। फाइबर कनेक्टिविटी के लिए ये यहाँ पे पार्टनरशिप इसकी रहेगी। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 साल में, विच इंक्लूड्स सबसी केबल्स, हाई स्पीड फाइबर, हैवी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर कूलिंग। राइट, कंस्ट्रक्शन जो है अप्रैल 2026 में स्टार्ट हो गया है और इसका इनॉग्रेशन 2028 में होएगा। ठीक है, कैपेसिटी की बात करें तो ये 1 गीगावाट की कैपेसिटी इसकी रहेगी। एंड इट विल सपोर्ट एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स विद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। एंड एक्सपेंशन यहाँ पे होगा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का। एंड लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी स्ट्रैटेजी हमें बेसिकली इसमें आपकी शामिल होगी। एंड इट इज अलाइन विद द इंडियाज टारगेट ऑफ 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030। ठीक है, मार्केट आउटलुक की बात करें तो इंडिया का जो डेटा सेंटर मार्केट आपका है, इट इज प्रोजेक्टेड ये 2030 में 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। करंट कैपेसिटी इसकी है 1 to 1.2 गीगावाट की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने अप्रूव किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2026, जिसका मेन एम है कि अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट करना है 1.5 लाख जॉब्स बाय 2031। ठीक है, और कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, इट इज अराउंड योर 10,000 करोड़। ओके, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन जो इसमें आपका इंक्लूडेड होगा, जैसे ये स्टैब्लिश करेंगे 6 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, they will create 5 AI innovation cities, and deployment of 2000 graphic processing unit, and they will also launch a compute as service platform to provide scalable computing resources। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है ये ट्रेनिंग करवाएंगे 2 लाख यूथ्स की थ्रू महाराष्ट्र सेंटर फॉर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एंड यहाँ पे एकेडमिया कोलैबोरेशन आपका यहाँ पे किया जाएगा, इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन इंश्योर करने के लिए प्रैक्टिकल जॉब रेडी स्किल्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सिटी पुलिस लॉन्च द मल्टीलिंगुअल AI इंटीग्रेशन इन नमा 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, मार्किंग इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। सो रिसेंटली जो आपकी बेंगलुरु पुलिस है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है, मल्टीलिंगुअल AI इंटीग्रेशन इन अ नमा 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें इन्होंने यूज किया है मल्टीलिंगुअल
वॉइस एआई फॉर नेशन वाइड की इंटरवेंशन सिस्टम, वांकी सिस्टम यहाँ पे इन्होंने जो है लॉन्च किया है, ठीक है, डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद टेक पार्टनर्स एंड मंडी वेंचर्स एंड एओस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च टू इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिलिकॉन फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। एक आपका है सिलिकॉन फोटोनिक्स प्रोसेस डिजाइन किट एंड अदर वन इज यूनिवर्सल पीपीआईसी टेस्ट इंजन, एट विच इंस्टीट्यूशन इट वाज लॉन्च। सो कौन से इंस्टीट्यूशन में इसको लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास में इसको जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिलिकॉन फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ये दोनों जो सॉल्यूशन है इनको लॉन्च किया था आईआईटी मद्रास में। एंड द इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स सिलतेरा फ्रॉम मलेशिया फॉर फैब्रिकेशन, मतलब इनके साथ कोलैबोरेशन हुआ है इज्मो माइक्रो सिस्टम्स बेंगलुरु कर्नाटका से फॉर पैकेजिंग, एंड आईआईटी मद्रास एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंडक्टेड मेडन सैल्वो लॉन्च ऑफ अ नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, दैट इज NASM-SR मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा। व्हाट इज इट्स रेंज? सो ये जो आपकी मिसाइल यहाँ पे टेस्ट की गई है नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, इसका रेंज आपका है 55 किलोमीटर्स का, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, एंड इट इज डेवलप्ड बाय द रिसर्च सेंटर इमरात इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ की जो अदर लैब्स हैं, जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट लेबोरेटरी, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी एंड इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर उड़ीसा, ठीक है। सो इनके इन सब ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर द 5-year टर्म। सो 5 सालों के लिए इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिनको एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है? इनका नाम है अनुपिंदर सिंह गेरवाल, ठीक है, जो आपके फॉर्मर जो है जज रह चुके हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, और इन्होंने सक्सीड किया है बाचू वेंकट बलराम दास को, ठीक है, बलराम दास को। ओके, नेक्स्ट इज शाहजहानंद मेडिकल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इट बिकम द फर्स्ट डोमेस्टिक कार्डियोवैस्कुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया टू रिसीव with certification for its facilities in Surat and Hyderabad. So recently ये जो organization है, इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, दैट इज ISO स्टैंडर्ड जो है वो दिया गया है। किस चीज के लिए? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। ISO 50001 2018 जो है ये स्टैंडर्ड इनको बेसिकली दिया गया है, सर्टिफिकेशन ये वाला दिया गया है, ठीक है, इनके सूरत और हैदराबाद वाली फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। Now next is Paras Defense and Space Technology Limited recently signed an MOU with which companies to collaborate on advanced anechoic chamber projects in India. So recently Paras Defense and Space Technology जो है इनका जो है agreement साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है with the Complus System Private Limited and JV Micronics जो है इनके साथ ये agreement इनका साइन हुआ है, ये MOU इनका साइन हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस आपकी कंपनी है, ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक प्लान विच इज शुभ हेल्थ क्रिटी, अ यूलिप डिजाइन टू बिल्ड एन मार्केट लिंक हेल्थ फंड। द प्लान इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स इन अ एज ग्रुप ऑफ। सो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, इनके द्वारा शुभ हेल्थ क्रिटिक प्लान लॉन्च किया गया है, जो जिसमें एलिजिबल जो एज है आपकी, ठीक है, वो कितनी है? 18 से 65 ईयर्स तक का ये आपका एज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव है बिल्ड करना मार्केट लिंक्ड हेल्थ फंड लॉन्ग टर्म मेडिकल नीड्स के लिए, एंड ये कवर करता है आपकी ओवर 60 क्रिटिकल इलनेसेस को। साथ में ही एलिजिबिलिटी अभी हमने पढ़ा कि एज कितनी रहनी चाहिए, 18 से आपका जो है 65 ईयर्स तक ये रहनी चाहिए, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो ये प्रीमियम वेवियर है ऑन दी डेथ एंड डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर यहाँ पे रहेगा, टर्मिनल इलनेस बेनिफिट विद अ टर्म बूस्टर, डुअल लाइफ कवर फॉर फैमिली एंड रिटर्न ऑफ हेल्थ बॉडी प्रीमियम्स, ठीक है, इफ ऑप्टेड। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके यहाँ पे इस प्लान में प्रोवाइड कर रहा है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेबी ऑपरेशनलाइज द पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, दैट इज प्रवा,
framework to enhance transparency in performance claims made by the market intermediaries. Under this framework, which organization has been granted recognition as a प्रवा? ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कौन सी इनमें से आपकी जो है कंपनी है जिसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यहाँ पे बेसिकली बनाया गया है इस फ्रेमवर्क के तहत? ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केयर रेटिंग लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी प्रवाह की एजेंसी बेसिकली रहेगी, ठीक है, जो यहाँ पे ग्रांट करेगी रिकॉग्निशन, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब प्रवाह जो है इसका पायलट फेज आपका दिसंबर, पिछले साल दिसंबर 2025 में जो है ये लॉन्च किया गया था, और 4 मई से ये जो प्रवाह है इसने अपनी जो रेगुलर बेसिस पे सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी हैं मई से। ठीक है, नाउ एक और चीज़ यहाँ पे आपका जो प्रवाह डेटा सेंटर है वो भी सेलेक्ट किया गया है। तो नेशनल स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE जो है ये आपका जो है फंक्शन करेगा एज अ प्रवाह डेटा सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे इनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो आपकी रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, और आपका जो प्रवाह डेटा सेंटर है इनके लिए भी कंडीशंस हैं, जैसे CRA जो है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, केयर रेटिंग एजेंसी बेसिकली जो आपका है। सो ये आपका इसके लिए मिनिमम 15 साल का ऑपरेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, और 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, ratings for 250 plus insurer and investor grievance redressal system with online dispute resolution, right? ये सब चीजें होनी चाहिए तभी ये जो है एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रवाह डेटा सेंटर जो है इसके लिए मिनिमम 15 इयर्स का ऑपरेशन होना चाहिए, 200 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, नेशन वाइड टर्मिनल्स एंड एन इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए सिस्टम, वही आपका ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय सेठ रिसेंटली लॉन्च दी नमो स्टॉल स्कीम फॉर स्ट्रीट फूड एंड वेजिटेबल वेंडर्स इन रांची, झारखंड। द नमो स्टॉल स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर दी विच सेंट्रल स्कीम? सो रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय सेठ, इनके द्वारा नमो स्टॉल स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावर करना लोकल वेंडर्स को, ठीक है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करना एंड एनहांस करना विजिबिलिटी एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, इसके साथ इन्होंने यहाँ पे 5 जो स्टॉल्स हैं उनको लॉन्च भी किया था, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिए गए थे। और इस बेसिकली जो ये आपका स्कीम है नेशनल स्टॉल स्कीम, ये आपका आता है PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत। ठीक है, इसके अंडर ये आता है। एंड अब बात करें इसके इनिशियल फेज की, तो यहाँ पे बोला गया है इनिशियल फेज में 5 वेंडर्स जो हैं उनको अलॉट किए गए हैं फ्री स्टॉल्स अंडर द स्कीम, एंड हर एक स्टॉल का जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 50,000 का है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं PM स्वनिधि स्कीम के बारे में। सो ये जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, इसको 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। एंड यहाँ पे 3 टाइप के जो हैं कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन दिए जाते हैं। पहला है 15,000 इनिशियल लोन, 25,000 सेकेंड लोन ये होता है, थर्ड लोन आपका 50,000 का है। और यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि 7% इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पे आपकी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर @2047 फॉर विकसित भारत, अ स्ट्रैटेजिक रोड मैप फॉर इनेबलिंग नॉन लीनियर इंक्लूसिव सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ये एक रोड मैप जो है वो रिलीज किया गया है एंड नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया था, और डेवलप इसे किया गया है इन कोलैबोरेशन विद एक स्टेप फाउंडेशन एंड डियोलिट। ठीक है, इसमें 2 आपके फेज रहेंगे। ठीक है, पहला है DPI 2.0 2025 से आपका 2035 तक का, रियलाइजिंग एस्पिरेशन लाइवलीहुड ड्रिवन ग्रोथ। ठीक है, और जो थर्ड आपका एडिशन रहेगा ये 2035 से 2047 के बीच में रहेगा, अचीविंग प्रॉस्पेरिटी ब्रॉड बेस्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, करंट एम्फोसाइज हमारा होगा DPI 2.0 में, एंड DPI इनिशिएटिव ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नियरली 1% ऑफ द GDP एंड आर प्रोजेक्टेड टू राइज 4% बाय द 2030। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन 4% तक इंक्रीज हो जाएगा 2030 तक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है जो ये रोड मैप है, इट आइडेंटिफाइज 8 सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन टू एड्रेस सेक्टोरल बॉटलनेक अक्रॉस MSMEs, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ, और 4 एग्जीक्यूशन इम्पेरेटिव्स यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है डिस्ट्रिक्ट लेड डिमांड एग्रीगेशन, स्केलिंग टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप,
leveraging artificial intelligence and cross-sector gain via better data use, digital transaction, human capacity and democratization of artificial intelligence। तो ये इसके 4 एग्जीक्यूशन इम्पेरेटिव्स हैं। इसके अलावा एक्शन प्लान्स यहाँ पे क्या रहेंगे? डिसेंट्रलाइज एग्जीक्यूशन, स्टेट लेड इनिशिएटिव्स यहाँ पे रहेगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीति आयोग का एज अ कैटलिस्ट। कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव यहाँ पे रहेगा 2 साल का, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल्स रहेंगे, पायलट से रेप्लिकेट एंड रेप्लिकेट से स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस रहेगा एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर में 2026 से 27 का, जिसमें 6 चैंपियन स्टेट्स आपके और यूटीज रहेंगे इन अ फर्स्ट ईयर एंड 5 मोर इन अ सेकेंड ईयर। इसके अलावा न्यूट्रल इकोसिस्टम बॉडी 2027 में यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है बेसिकली लॉन्च करेंगे ग्लोबल डीपीआई इनिशिएटिव्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है पीएम मोदी का विजिट हुआ था सिक्किम में और बेसिकली सिक्किम का जो है 50th स्टेटहुड सेलिब्रेशन चल रहा था पिछले साल से 2025 से, और ये कंक्लूड हुआ था आपका, ठीक है, अप्रैल में। एंड वैसे 16 मई को जो है स्टेटहुड डे मनाते हैं सिक्किम में, और इसके कंक्लूजन इवेंट में पीएम मोदी जी यहाँ पे गए थे और इस इवेंट के दौरान मतलब इस विजिट के दौरान इन्होंने स्वर्ण जयंती मैत्री मंजारी पार्क जो है आपका वहाँ पे विजिट किया था। देन पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 4000 करोड़ इन सिक्किम। इसमें इंक्लूडेड है आपका फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा था 100 बेडेड आयुर्वेदा हॉस्पिटल का एट दी यांगगैंग। इन्होंने इनॉग्रेट किया था 30 बेडेड इंटीग्रेटेड सोवा रिगपा हॉस्पिटल, ठीक है, गैंगटॉक में। इन्होंने इनॉग्रेट किया है सिक्किम यूनिवर्सिटी का परमानेंट कैंपस एट यांगगैंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस इन चाकुंग, हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज गैंगटॉक में, एंड डेंटम प्रोफेशनल कॉलेज एट दी गैल्शिंग along with the IT embedded infrastructure, जिसमें 160 schools and multiple institutional expansion आपके किए गए हैं। साथ में ही इन्होंने establish किया था establishment of a model residential school at the ही गैथयांग, model degree college at मांगशिला and monastic hostel कम classroom at the बोमतर गुम्पा। ठीक है, साथ में इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 2 स्टील आर्क ब्रिजेस का ओवर रिवर तीसा, and he also inaugurated the road widening from the बिरधांग टू नामची इंप्रूव करने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स को। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इंडोर क्रिकेट एकेडमी रांगपो पैक्यांग डिस्ट्रिक्ट में ऑफ सिक्किम, एंड वर्चुअली लॉन्च किया था 5 मोर स्टेट ऑफ आर्ट एकेडमिक्स इन दोईमुख अरुणाचल प्रदेश, इम्फाल मणिपुर, मदन कुरकलांग मेघालय, आइजवाल मिजोरम एंड सोवीमा चौमुके दियमा डिस्ट्रिक्ट नियर दी दीमापुर नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिसेंटली आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2027। सो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है नया फ्रेमवर्क एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, मीन्स कि जो बैंक्स हैं वो एक तरह से अपना एस्टिमेट लगाएं कि कितना लॉस बैंक को हो सकता है। ठीक है, मतलब रिस्क मेजर्स यूज करके अपनी पूरी कंडीशन इफ एंड बट लगा के, ठीक है, इफ एंड एल्स लगा के वो कैलकुलेट करें कि कितना लॉस जो है उन्हें हो सकता है। एक्चुअल लॉस में जाने से अच्छा है पहले से ही आप उसकी तैयारी जो है, ठीक है, वो करें। ठीक है, सो ये जो मेथड है आपका ये रिप्लेस करेगा ट्रेडिशनल इनक्योर्ड लॉसेस अप्रोच विद अ फॉरवर्ड लुकिंग ईसीएल मॉडल। ठीक है, ईसीएल मॉडल कहता है बैंक को बैंक्स एस्टिमेट एक्सपेक्टेड लॉस यूजिंग द रिस्क मेजर्स बिफोर डिफॉल्ट अकर। ठीक है, डिफॉल्ट होने से पहले उसका हम पहले से ही अंदाजा लगा पाए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या बोला है 90 डे रूल, आप सभी को पता होगा ये चीज कि लोन जो है ओवरड्यू अगर हो जाता है 90 डेज से ज्यादा देन इट इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए इसको घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको यहाँ पे नोट करनी है, यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, मीन्स लोन अगर ओवरड्यू होता है 30 डेज से ज्यादा, ठीक है, इसको हम हायर प्रोविजनिंग ले रख देंगे। ठीक है, मतलब उसमें हम उसको अच्छे से मॉनिटर करेंगे और हायर प्रोविजनिंग में इसको डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या बोल रही है, अगर इफ वन लोन ऑफ अ बोरोवर बिकम्स एनपीए देन
ऑल एक्सपोजर्स टू दैट बोरोवर्स आर क्लासिफाइड एज एनपीए। तो ये चीज़ हमें करनी होगी, मतलब ये चीज़ बैंकों को करनी होगी। अगर एक लोन उसका जो है एनपीए घोषित हो गया तो बाकी जो उसके लोन्स हैं या जो भी एक्सपोजर हैं उसको भी क्लासिफाई कर दिया जाए एज अ एनपीए। ठीक है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है, बैंक मस्ट अडॉप्ट ऑटोमेटेड डे एंड एसेट क्लासिफिकेशन बेस्ड सोली ऑन रीपेमेंट बिहेवियर, रिमूविंग डिस्क्रिशन और डिलेज इन रिकॉग्नाइजिंग एनपीए। तो ये चीज़ इनको बैंकों को करनी होगी, मतलब उस पर अच्छे से नज़र रखनी होगी, कैसा उसका बिहेवियर है, पेमेंट मतलब रीपेमेंट कैसे टाइमली हो रही है, नहीं हो रही है, थोड़ा डिले हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रखेगा। ठीक है। इसके अलावा तीन की फंक्शन यहाँ पे जो है एस्टिमेट किए गए हैं द अलाउंस नीडेड टू पोटेंशियल लॉसेस। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, दूसरा आपका कंडीशन है फंक्शन है लॉस गिवन डिफॉल्ट, तीसरा है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। ठीक है। एंड ये सब देखा जाएगा, ओवरसीन किया जाएगा बोर्ड अप्रूव्ड कमेटी द्वारा, जिसमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ रिस्क ऑफिसर आपके शामिल होंगे। ठीक है। तो इसमें अब आता है आपका 3 स्टेज अप्रोच जो बैंकों को फॉलो करना होगा। पहला आपका है स्टेज 1, जहां पे क्रेडिट रिस्क कम है। ठीक है। मींस कि जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि लोन 30 डेज से ज्यादा ओवरड्यू आपका हो गया है। ठीक है। वाली कंडीशन अभी अगर नहीं आई है तो इन दैट केस लो रिस्क क्रेडिट रहेगा और इसको 12 मंथ ईसीएल में हम इसको डाल देंगे। ठीक है। दूसरा सिनेरियो आता है जब आपका जो SICR है वो ऑब्जर्व किया गया है, 30 डे वाला जो सिनेरियो था ओवरड्यू वाला, वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है बट नॉट क्रेडिट इम्पेयर्ड। मतलब कि वहां पे अभी डाउट जो है वो बैंक वालों के मन में नहीं आया कि बंदा सामने वाला जो है वो पैसा देगा या नहीं देगा, ये डाउट नहीं आया है। ठीक है। तीसरा आपका है इसमें इस कैटेगरी में लाइफ टाइम ईसीएल इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है जहां पे क्रेडिट इम्पेयर्ड लोन्स आपका आ जाता है। दैट मीन्स कि वो कंडीशन कि जहां पे बिल्कुल ही आप 100% श्योर हो कि अब तो पैसा आने वाला है ही नहीं। ठीक है। इन दैट केस इसको लाइफ टाइम ईसीएल रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस यहाँ पे रखी गई हैं और इसके लिए प्रोविजन रिक्वायरमेंट क्या है वो भी बताए गए हैं। स्टेज 1 के लिए जो है 0.4% जो है 0.40% का यहाँ पे सिक्योर्ड रिटेल सिक्योर मतलब प्रोविजन यहाँ पे रखना होगा रिटेल लोन्स के लिए, कॉर्पोरेट लोन्स के लिए, मीडियम एंटरप्राइजेस लोन्स के लिए, बैंक्स के लिए, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है। इसके अलावा 0.25% यहाँ पे रखना होगा स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड फार्म क्रेडिट के लिए। सेकंड स्टेज में बोला है 5% प्रोविजन रखनी होंगी, ये सारी कैटेगरी जो हमने स्टेज 1 में पढ़ी है उसके लिए। ठीक है। स्टेज 3 अगर आ जाता है इन दैट केस प्रोग्रेसिव प्रोविजन यहाँ पे होगा अप टू 100% का फॉर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर एंड अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स अगर होते हैं तो इनके लिए भी परसेंटेज जो है वो आपकी बढ़ जाती है। मतलब फर्स्ट स्टेज में 1% मेंटेन करना होगा और सेकेंड स्टेज में 5%। ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है एडॉप्शन जो है ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, ये करना होगा फॉर इनकम कैलकुलेशन। ऑल लोन बुक मस्ट ट्रांजिशन टू EIR अकाउंटिंग बाय 31 मई 2030। इसके लिए भी डेट आपकी दे दी गई है। ठीक है। EIR डेफिनेशन की बात करें ये है क्या, तो ये रेट होता है दैट डिस्काउंट एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लोज टू ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ अ फाइनेंशियल असेट। ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूज है आरबीआई ने अनाउंस किया है फेज रोल आउट ऑफ अ न्यू रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑल ओवर द काउंटर फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग रूपी और ये इफेक्ट में आएगा 1 जुलाई 2027 से। ठीक है। इसमें डिलीवरेबल और नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला है सारी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 जो आपके आते हैं, मतलब कैटेगरी 1 बैंक्स जो हैं, इनको रिपोर्ट करना होगा सच ट्रांजेक्शन टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योर करने के लिए सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी को। अब ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फेज मैनर में होगा। पहला 1 जुलाई 2027 से होगा। ठीक है। जहां पे बैंक को रिपोर्ट करना होगा सारे कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय दी पेरेंट एंटिटीज एंड एटलीस्ट 70% ऑफ दी notional values of trades by other related entities must be reported। ठीक है। सेकेंड फेज आपका होगा 1 जनवरी 2028 से जिसमें रिपोर्टिंग कवरेज आपका बढ़ेगा 80% ऑफ अ नोशनल वैल्यू, पहले 70% था फिर 80%। एंड थर्ड आपकी रहेगी 1 जुलाई 2028 से जिसमें फुल रिपोर्टिंग करनी होगी, ये मैंडेटरी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके हैं ओबिचुरी बात करते हैं। सो इनका नाम है विजय कुमार जो गोल्फर रह चुके हैं। ठीक है। और इनका रिसेंटली डेथ हुआ था एंड ही वाज अ 4 टाइम ऑर्डर ऑफ मेरिट चैंपियन
1995 से लेकर 1996 के बीच में, 1997 से 2000 के बीच में, ठीक है। एंड ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया एट दी अल्फ्रेड डुनहिल कप इन 1999, जो आपका सेंट एंड्रयूज स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, ब्रिक्स मीना मीटिंग आपकी हुई थी न्यू दिल्ली में, विच स्टैंड्स फॉर ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स एंड स्पेशल एनवॉइस फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ब्रिक्स मीना जो ये मीटिंग है, इसका फुल फॉर्म ये था, और ये न्यू दिल्ली में हुआ था, एंड इट इज चेयर्ड बाय दी डॉक्टर नीना मल्होत्रा, जो सेक्रेटरी हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, ठीक है, साउथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। एंड यहाँ पे बताया गया है जो नेक्स्ट मीटिंग आपकी होगी, इट विल बी कंडक्टेड अंडर दी चाइना चेयरशिप इन द ईयर 2027। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।